हाय बच्चों, तैयार हो जाओ आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों, आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो आप लोगों ने भी उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में करना है, क्योंकि जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये हम उसी पैटर्न में करेंगे जिस पैटर्न में आपने इसको एग्जाम में लिखना है। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि क्वेश्चन सॉल्व करना आपको हर कोई सिखा देगा, ओके, बट आपने किस तरीके से उसको एग्जाम में लिखना ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ऐसा ना हो कि आप तो पूरा लिख के आए लेकिन आपको वहाँ पर कंप्लीट मार्क्स ना मिले। इससे आपका नुकसान ये होगा कि आपकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी हैं, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसमें आपके मार्क्स कम हो जाएं। ओके, सो आप लोगों को भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, और पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए है आपके पास। आपने फर्स्ट फाइंड करना है इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। ओके, सो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों, ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे? आप पहले काउंट करो इसमें कितनी रोज है आपके पास। सो आपने कहा आपके पास रो कितनी है इसमें, 1 2 3। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, 3 × 2। ओके, देखते हैं कॉलम कितनी आ रही है इसमें, 1 2 3 4। ओके, सो इसका ऑर्डर होने वाला है, हम इसे ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर, द ऑर्डर of the matrix A is 3/4। बच्चों, आप लोगों ने एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिंपली आपने ऑर्डर की वैल्यू फाइंड कर देनी है। सो आपने लिखना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A is 3 × 4 is equals to 12, or you can simply say there are 12 elements. Okay, so इस मैट्रिक्स में आपको मिल रहे हैं 12 elements। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड द एलिमेंट A13। तो बच्चों, A13 क्या होगा, तो आपने लिखना है A13 इज इक्वल टू, बच्चों A13 का मतलब है समझते हैं जरा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो दिस वन एंड थर्ड कॉलम 1 2 3, दिस वन इज योर A13। ओके, द नेक्स्ट वन इज A21। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21? बच्चों, A21 क्या होगा, देखो आपका सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स 35। ओके, दिस इज योर 35। द नेक्स्ट वन इज योर A33 means third row and third column. This is your third row and this is your third column. So this is your A33 means minus of 5. Next one is your A24, which means second row and fourth column. This is your second row, this is your fourth column. So this one is your A24, which is 12. And last one is your A23, which means second row and third column means this element, which is 5/2। ओके, सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपसे कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। बच्चों, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। आपने बताना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ओके, सो पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम ए पार्ट लेते हैं, इसको ए पार्ट। तो ए पार्ट में कहता है 24 एलिमेंट्स हैं, मीन्स देयर आर 24 elements. So the possible orders are बच्चों, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हमें दिखते हैं जरा। तो फर्स्ट आप कह सकते हो 1/24, सेकेंड आप कह सकते हो 2/12, थर्ड आप कह सकते हो 3/8, फोर आप कह सकते हो 4/6, आप कह सकते हो 6/4, नेक्स्ट वन इज 8/3, देन 12/2 एंड 24/1। बच्चों, किसी को इसमें डाउट हो कि हमने ये कैसे लिखा, समझते हैं ना इसको। सो आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं।
ओके, सो इसको आप कुछ ऐसा अरेंज करोगे 1 2 3 4 डॉट 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 24। तो आपने इसको कुछ ऐसा अरेंज किया है, इसमें 1 रो एंड 24 कॉलम आ रही है। आप इसको और कैसे अरेंज कर सकते थे? ओके, सो आप इसको और ऐसे अरेंज कर सकते हो कि आप क्या करो, इसको 2 रो और 12 कॉलम में अरेंज कर दो। मीन्स कुछ ऐसे 1 2 3 डॉट 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 12 13 14 डॉट 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 24। अब इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/24। ओके, आप कैसे अरेंज कर सकते थे? इस तरीके से आप इसको, नेक्स्ट आपके पास आएगा 3 रो एंड 8 कॉलम। ओके, सो अब की बार आप ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे कुछ 1 2 3 डॉट 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 8 9 10 डॉट 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 16 17 डॉट 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 24। ओके, सो ये आपका ऑर्डर है 3/8। नेक्स्ट आप कर सकते हो इसको 4/6 के ऑर्डर में। तो बच्चों 4/6 का मतलब क्या? 4 रो एंड 6 कॉलम, सेम इसी की तरह होने वाला है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर 8/3, फिर इसका रिवर्स, इसमें आपकी 8 रोज होंगी एंड 3 कॉलम होंगे। नेक्स्ट वन में क्या होगा आपका 12 रोज एंड 2 कॉलम, एंड द लास्ट वन में 24 रोज एंड 1 कॉलम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करोगे। अगर पास नेक्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। बच्चों ध्यान दो, कहता है कि अगर इसमें 13 एलिमेंट होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा आपका। बच्चों ध्यान दो, 13 एक प्राइम नंबर है, इससे कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली आपने करना क्या है, सो आपने ऐसे लिखना है टू पार्ट बी देयर आर 13 elements, so the possible order are 1/13, 1 row and 13 column, and the next one is 13/1, 13 row and 1 column। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और अगर आप ऐसे करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। बच्चों आपने इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, लेकिन जो गलती करते हैं वो ये होती है कि वो अपने वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें क्या लिखना है वो इस पर ध्यान नहीं देते। ओके, सो होप कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। आपके पास थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ओके बच्चों, तो पहला पार्ट तो सेम उसी की तरह आपका सेकंड वाले की तरह है। ये आपसे कहता है एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है। सो बच्चों 18 एलिमेंट है, तो आप ये बताओ कि मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपली बच्चों करना क्या आपने, इसके फैक्टर करो। तो फैक्टर क्या होने वाले हैं इसके, तो सिंपली 1/18, द नेक्स्ट वन इज 2/9, द थर्ड वन इज 3/6, नेक्स्ट वन इज 6/3, अनदर वन इज 9/2 एंड 18/1। तो बच्चों लिखो कैसे आप इसको, तो आपने लिखना है ऐसे, आप इसको ऐसे लिखोगे there are 18 elements, so the possible order of the matrix is given by 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 एंड 18/1। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, जहां आपसे कहता है कि आपने एक 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है कि ए आई जे की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे ओवर 2 रेज टू द पावर 2। ओके, सो बच्चों ध्यान देना, आपने ए आई जे की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है। तो मैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा, ओके, और सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी का थर्ड पार्ट आपने घर से सॉल्व करना है। ओके, सो पहले मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करता हूँ, रफ स्केच इसका। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। सो आपने कहा इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम होंगी। यहाँ आपका एलिमेंट आएगा A11, A12, A21, A22। देखो जब आपने लिखना कैसे एग्जाम में, पहले वो समझ लेते हैं कि लिखना कैसे आपने इसमें। सो आप इसमें लिखोगे
आप इसमें लिखो लेट अस कंसिडर a matrix A having order 2 by 2. So A is equals to A11, A12, A21, A22. कोई डाउट इसमें? ओके, सो क्वेश्चन का आप स्टार्टिंग ऐसे करते हो. ओके, और फिर आपने फाइंड करनी A11 की वैल्यू. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर. इसको आप 1 नंबर दे सकते हो. ओके, नेक्स्ट आपके पास गिवन है A I J इज इक्वल टू I plus J over 2 raised to the power 2. Okay, this is equation number 2. Okay, so next one you have to find A11. So next you have to write find A11, A12, A21 and A22 by putting I and J in equation 2. ओके, सो A11 इज इक्वल टू, देखो बच्चों A11 क्या मिलेगा आपको. आपने करना क्या है, यहाँ पर I की जगह पे 1 पुट करना है और J की जगह पे भी 1 पुट करना है. तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 + 1 का स्क्वायर over 2 and it will gives you 2 to the 4/2 gives you 2. Okay, the next one is A12 is equal to, दिस इज आपका I बच्चों 1 है और J आपका 2 है. सो यू विल गेट 1 + 2 raised to the power 2 over 2 which is 9 over 2. देखो बच्चों A21 क्या मिलेगा आपको, I आपका 2 है, J आपका 1 है. अगेन आपको मिलने वाला है 9/2 and A22 means I is equal to 2 and J is also equal to 2. You will get 2 + 2 4, 4 4 16 over 2 8. ओके बच्चों, सो इतना लिखने के बाद पहले आपको लिखना है फाइंड A11, A12, A21 एंड A22 बाय पुटिंग I and J इन इक्वेशन नंबर 2. ओके, उसके बाद आपको जो A11, A12, A21, A22 मिला है, आपने इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है. ओके, सो मैं इतना रफ करने जा रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए. ओके, सो तो आपने करना क्या है अब, सो आपने पुट करना है putting A11, A12, A21, A22 in equation number 1. So you will get A is equals to 2, 9/2, 9/2 and 8. So इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस फर्स्ट पार्ट को इसके. ओके, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 100% श्योरिटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपका एक भी मार्क्स नहीं घटेगा. तो ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है, तो फर्स्ट में लिखता हूँ लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स A having order 2 by 2. ओके, सो A आपको मिलने वाला है अगेन A11, A12, A21, A22 एंड दी ऑर्डर इज 2 by 2. बच्चों ऑर्डर हमें कंपल्सरी नहीं है अब, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ये जो मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर किया. तो अगर आप इसको ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं है, वैसे अगर आप लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप लिख देना. ओके, ये आपकी क्वेश्चन 1 हो जाएगी. एंड AIJ इज गिवन बाय I over J, इक्वेशन नंबर 2. ओके बच्चों, सो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है फाइंड A11, A12, A21 and A21 by putting I and J in इक्वेशन नंबर 2. ओके, इसके बाद आपने इसके नीचे लिखना है A11 इज इक्वल टू 1 over 1 इज इक्वल टू 1, A12 इज इक्वल टू I आपका
1 है, जे आपका 2 है, ओके। A21 मीन्स 2 बाय 1 which is equals to 2 and A22 is equals to 2 by 2 which is equals to 1, okay. So finally आपने लिखना है putting A11, A12, A21 and A22 in equation number 1. So you will get A is equals to 1, 1 by 2, 2, 1. So this will be your required matrix. Okay बच्चों, अब क्वेश्चन 5 के बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद से ट्राई करना है, अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे इसकी फ़ोटो भेज दीजिएगा जितना भी आपने सॉल्व किया होगा। अगर कोई गलती होगी तो मैं करेक्शन कर दूंगा उसमें, और अगर बहुत सारे कमेंट अगर इसमें आते हैं तो मैं इसको यहीं पे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 3/4। 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपने, जिसके एलिमेंट इस फॉर्मूले से मिलेंगे आपको। ओके, सो अगेन लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स having order 3/4. Okay, let's consider matrix A. Okay, having order this, so आपने कहा A is equals to 1 1, बच्चों 3 रो एंड 4 कॉलम है, तो 1 2 3 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पे आप 3/4 लिख सकते हो, और यहाँ पे आप सभी एलिमेंट को पहले डिफाइन कर दो। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ओके, सो देखते हैं अब इसको। ओके, सो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी, एंड Aij is equals to 1/2 mod minus of 3i plus j. This is equation number 2. So in next section you have to write, put, find A11, A12 dot A34 by putting I and j in equation number 2. okay, उसके बाद आपने लिखना है A11 इज इक्वल टू, बच्चों देखो I कितना आ रहा है आपका 1, J आपका आ रहा है 1। बच्चों ध्यान देना, मॉड फंक्शन मतलब क्या होता है, ये आपका मॉड फंक्शन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही होगी तो आपका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव आ रही हो तब तो आपका आंसर पॉजिटिव मिलना ही है। मतलब अगर यहाँ -2 आपका आ रहा है तो आप इसको लिखोगे 2, अगर यहाँ आ रहा है 3 तो उसको तो आप 3 ही लिखोगे। मतलब अगर आपकी कोई भी अंदर वैल्यू है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये आपको आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा। इस तरीके से आपका मॉड फंक्शन वर्क करता है। ओके, सो हम फाइंड करेंगे पहले A11 मतलब क्या, आपका I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1, तो आपको मिलने वाला है 1/2 -3 + 1 gives you -2 means it will give you 1। ओके, सो मैं इन शॉर्ट में लिखूं तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1। ओके, एंड A12 is equals to 1 and 2, you will get 1/2। A13 is equals to, बच्चों किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, क्या जरूरी है कि हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके लिखें? तो बच्चों कोई किसी बच्चे के मन में डाउट आ सकता है कि क्या हमें ये ज़रूरी है कि हम इसको प्रॉपर सॉल्व करके यहाँ पे लिखें? तो इसे कंपलसरी नहीं है कि आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर यहाँ पे लिखो, आप इसको रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, सो क्योंकि बेसिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो इसमें एग्जाम में कोई मतलब नहीं है कि आप मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखो या फिर रफ में करो। उसको पता है, ये ऑब्वियस है कि हर बच्चे को इतना आता है, आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो सिंपली आपने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है इसके। okay, so okay, and A13 is 1 and 3, it will give you 0, and A14 is equals to, okay, यहाँ में थोड़ा सा A13 is equals to 0 and A14 is equals to 1/2। नेक्स्ट आ जाइए
A21. Second row first column means C2 6 plus 1, 5/2. A22 is equals to second row and second column 3 2 6, 4/2 means 2. A23 means second row third column, second row 2 3, so it will give you 3/2. A24, it is 3 2 6 minus 4, 2/2 gives you 1, it will give you 1. Okay, the next one is A31. Your I is 3 and J is 1. 3 3 9 plus 1, it gives you 4. A32 third row second column means I is 3 and J is 2, so you will get 7/2. A33 means third row and third column, and 3 3 9 minus 3 give you 6, and it will give you 3. Okay, A34, it means 3 3 9 plus 4 give you 5/2. ओके बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ओके, सो अब करना क्या, आपने इन सभी वैल्यूज को आपने यहाँ पुट कर देना है. तो फाइनली आपने लिखना है पुटिंग A11 A12 डॉट 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 A34 इन इक्वेशन नंबर 1. सो यू विल गेट, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ और यहाँ हमने वैल्यूज को पुट कर देंगे. ओके, तो आपने लिखना है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, आपका एलिमेंट आ रहा है 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 एंड 5/2. बच्चों एक बात ध्यान रखना, आप एक बात का और ध्यान रखना, आपने यहाँ पे जो एलिमेंट्स इस ऑर्डर में रखे हैं, जब आप उनकी वैल्यूज फाइंड करो तब आप उनको भी इसी ऑर्डर में रखना, ताकि आप इनकी वैल्यूज को इजीली पुट कर सको. ओके, सो इसमें कोई इशू नहीं, आप इन एलिमेंट्स को ऐसे रख सकते हो. ओके, और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, और ये आपका होने वाला है रिक्वायर्ड आंसर. सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप खुद से ट्राई करना, अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करवा दूंगा. बच्चों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं. ओके, सो बच्चों इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं? आई थिंक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स आप ऐसे मैट्रिक्स को कहते हो जिनका ऑर्डर सेम होता है, एंड सेकंड उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं. तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स. सो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखो तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल मैट्रिक्स हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है. सो अगर मैं 6 के फर्स्ट की बात करता हूँ, तो आपके पास गिवन है 4 3 x 5 which is equals to y z 1 5. सो आपने कंपैरिजन करना है दोनों के बीच में. दे आर इक्वल मैट्रिक्स, देयरफॉर x is equals to 1, y is equal to 3, sorry, y is not equal to 3, y is equal to 4 and z is equal to 3. तो बच्चों करना क्या, आपने इस x को आप इससे कंपेयर करोगे, क्योंकि x की पोजीशन यहाँ पे क्या है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम है. तो यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका 1 आ रहा है, इट मींस x इज इक्वल टू 1 होगा आपका. अगर आप y की बात करो तो y आपका आ रहा है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 आ रहा है, मींस y की वैल्यू आपकी 4 होगी. एंड z की अगर आप बात करो तो z की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सो z आपका यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, एंड यहाँ पर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका 3 आ रहा है, इट मींस z की वैल्यू आपकी 3 होने वाली है. ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पेज सॉल्व कर लेते हैं. सो नेक्स्ट आपसे कहता है, ओके, सो नेक्स्ट वन आपसे कहता है, ये भी एक 2/2 की मैट्रिक्स है, इट इज x प्लस वाई एंड 5 प्लस z 2xy इज इक्वल टू 6 2 5 8. बच्चों दोनों का ऑर्डर 2/2 है, मीन्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, जैसे कि 2 के इक्वल आ रहा है. सो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं इसमें इस पॉइंट से, कि यहाँ थोड़ा सा इजी हो रहा है ये. ओके, सो यहाँ से कंपैरिजन करते हैं. सो आपने कहा, वैसे आप कहीं से भी कंपैरिजन कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने यहीं से कंपैरिजन करना है. सो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ इस जगह से. सो आपने कहा ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका आ रहा है 5. सो आपने कहा कि
5 प्लस z इज इक्वल टू 5, इट विल गिव यू z इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपका आ रहा है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 6, एंड यहाँ आपको मिल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। बच्चा आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे, इसको 2 नाम दे सकते हो, एंड यू हैव टू राइट ऑन सॉल्विंग 1 and 2 we get x is equal to this and y is equal to this। तो जो कंपल्सरी नहीं कि आपने इन दोनों इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर दिखाना है, आप चाहे तो इन दोनों इक्वेशन रफ में सॉल्व कर सकते हो, वहाँ पे आप सॉल्व करके इनकी वैल्यूज को आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे छोटा सी एक रफ शीट बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। सो आपने यहाँ पुट करना है एक्स के जगह पे वाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वाई की, विच इज 6 माइनस x, so x 6 minus x is equal to 8 and you will get x square minus of 6x plus of 8, so you will get x is equal to 4 to 4 plus 2, okay 4 and 2। तो बच्चा आपको x की दो वैल्यू मिलेगी 4 and 2। सो आपको x की वैल्यू को मिलने वाली 4, तो अगर आपकी x की वैल्यू 4 होगी तो आपको y की वैल्यू मिलेगी उस केस में 2, ओके एक पेयर तो आपका ये होगा। अदरवाइज आपको और क्या पेयर मिल सकता है, और आपका पेयर मिल सकता है x की वैल्यू अगर आपकी 2 होगी तो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू होने वाली है 4। तो बच्चा आपको इसमें दो आंसर पॉसिबल मिलेंगे। पहला आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। सेकेंड आंसर आपका होगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपने खुद से ट्राई करना है। अगेन अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करेंगे।